दोस्तों, ये आदमी अपनी नौकरानी से कहता है कि हवेली का गेट बंद कर दो क्योंकि वह अपनी बीवी को घर से निकालने की तैयारी कर रहा था जो उसके दादाजी ने उसके लिए चुनी थी। लेकिन अगले ही पल वो औरत एक जोरदार लात मारकर गेट तोड़ देती है। गेट के पीछे खड़ी नौकरानी डर के मारे पीछे हट जाती है। जब आदमी ने नौकरानी की हालत देखी तो उसे अपनी अनदेखी बीवी से डर लगने लगा और जैसे ही वो औरत लिविंग रूम में पहुंची, आदमी घबराकर घर से भाग गया। रात देर तक वो औरत लिविंग रूम में बैठी रही लेकिन आदमी वापस नहीं आया। तब उसने नौकरानी से कहा, जाओ उसे फोन लगाओ और घर बुलाओ। एक नौकरानी हंसते हुए बोली, आपको हमें ऑर्डर देने का कोई हक नहीं है। लेकिन अगले ही पल कुछ नुकीले तीर उसकी आंखों के पास से गुजर गए। यह देखकर सारे नौकर डर गए और तुरंत मालिक को फोन किया। उन्होंने कहा, साहब आप 10 मिनट के अंदर घर आ जाइए। लेकिन आदमी फोन पर चिल्लाकर बोला, उस औरत को मुझ पर हुकूमत करने का कोई हक नहीं, और फोन काट दिया। मगर इस बार वो औरत गुस्सा नहीं हुई, बस शांत होकर अपनी लंबी तलवार उठाई और बोली, अब वक्त आ गया है उसे सबक सिखाने का। थोड़ी देर बाद वो उस जगह पहुंचती है जहां आदमी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। आदमी अपने घर की शान बघारते हुए सबके सामने डींगे मार रहा था। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी बीवी पीछे खड़ी थी, चेहरा बिल्कुल साफ। उसे देखकर आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका एक दोस्त मुस्कुराकर बोला, अरे भाभी मजाक करिए ना। लेकिन अगले ही पल वो औरत अपनी तलवार से उस दोस्त के हाथ की बोतल 2 टुकड़ों में काट देती है। फिर उसने अपने पति से कहा, चुपचाप मेरे साथ घर चलो। यह देखकर उसके दोस्त घुटनों पर गिर गए और बोले, भाई तू तो अभी घर चला जा, वरना ये तलवार तुझे भी 2 हिस्सों में बांट देगी। ये सुनते ही आदमी डर के मारे बार से भाग गया और सीधा घर पहुंच गया। जब नौकरों ने उसे इतनी जल्दी लौटते देखा तो सब हैरान रह गए क्योंकि वो पहली बार इतनी जल्दी घर आया था। सबको समझ आ गया कि यह आदमी सच में अपनी बीवी से डरता है। बेडरूम में जाकर उसने गुस्से में तकिए पर मुक्के मारे, लेकिन जैसे ही बीवी पीछे से आई वो तुरंत सीधा साधा बन गया। औरत ने ठंडे स्वर में कहा, अब से इस घर की मालकिन मैं हूँ और तुम रोज सूरज ढलने से पहले घर आओगे, वरना मेरी तलवार तुम्हें 2 टुकड़ों में बांट देगी। आदमी इतना डर गया कि एक शब्द भी नहीं बोला और उसकी बीवी ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों बाद एक दिन वो आदमी समय से पहले घर आ गया। घड़ी देखी तो मुस्कुरा उठा। फिर उसने देखा उसकी बीवी सोफे पर सोई हुई थी। शायद उसका इंतजार करते करते उसका मासूम चेहरा देखकर आदमी मुस्कुराने लगा। वो उसे धीरे से छूना चाहता था, पर तभी उसे उसकी तलवार याद आई तो खुद को एक जोर का थप्पड़ मारा और बोला, नहीं, ज्यादा बहादुरी ठीक नहीं। फिर उसने सोचा थोड़ा मजाक कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बीवी को छेड़ने की कोशिश की, वो अचानक उठी और उसे जोर से धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर गया और दुखी होकर बोला, मैं कभी इतना ताकतवर हुआ करता था। और फिर धीरे से बड़बड़ाया, अब तो मैं दादाजी से शिकायत करने जा रहा हूँ। ये सुनकर औरत मुस्कुराई और उसके चेहरे पर साफ लिखा था, अब समझ में आया असली मालिक कौन है। सब्सक्राइब और पार्ट 2।